अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और शोबिज़ की नगरी से गर्मा गर्म खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, शोबिज़ की इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो रही हैं कुछ सालों से, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। सही चीजें जो हो रही हैं अगर हम उसकी बात करें तो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी इस वक्त हमारे मीडिया आर्टिस्ट हैं, अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहे इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री से बाहर, अच्छी बात यह है कि वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं, मतलब वो शादी कर लेते हैं। अफेयर्स या फिर जैसे इंडिया के अंदर ये लहर आई हुई है कि लिव इन में रहते हैं और एक नाजायज रिश्ता कायम करते हैं, हत्ता कि वो बाहर के मुल्कों की तरह बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और अभी वो शादी का नहीं सोच पाते। ऐसा पाकिस्तान में नहीं हो रहा। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप्स की भी एक लहर आई थी, लेकिन अच्छी बात है कि लोग निकाह की तरफ जा रहे हैं। मगर एक दुख भरी खबर यह है कि पाकिस्तान का सर्वे जो हुआ उसमें ये पता चला कि सबसे ज्यादा खुला और तलाकों की जो शरह है वो पाकिस्तान के अंदर जो है बेइंतहा खतरनाक हद तक जो है वो बढ़ गई है। अब उसी में एक और जोड़ी का नाम आ रहा है जो है कि आगा अली और हिनाल ताफ। इनके बारे में भी चहमगोइयां जो है वो ये होना शुरू हो गई हैं कि इनकी तलाक हो चुकी है। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी शोबिस की बहुत सारी जोड़ियां टूटी हैं। उर्वा और फरहान के बीच में भी आपको याद होगा कि जुदाई पड़ी थी। सिर्फ फाइनली उनका पैचअप बाद में हुआ है। यहाँ तक की खबरें आई थी कि एक तलाक भी एक दूसरे को दे चुके थे और 2 साल या 1.5 साल तक एक दूसरे से अलग भी रहे थे, अलग अलग घरों में रहे थे, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं बुलाते थे। और फिर बीच में कुछ लोगों ने पढ़ के जो है उनका पैचअप करवाया था, कुछ लोग ये भी कहते हैं। फिर उसके बाद सजल अली की तलाक भी आपके सामने है कि उसके बारे में उन्होंने गो के बात कभी नहीं किया, लेकिन लोग मुबैना तौर पर यही कहते हैं कि वो जोड़ी भी टूट चुकी है। और आपने देखा कि वक्त ने साबित किया, हालांकि कुछ लोग उस खबर को भी झूठा कहते थे, लेकिन वो खबर भी वक्त के साथ सच्ची साबित हुई। अब जनाब बात कर लेते हैं हिना अल्ताफ और आगा अली की। तो इनके बीच में भी जुदाई की खबरें जो हैं वो बहुत ज्यादा तूल पकड़ गई हैं। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आजकल हमारे जितने भी मीडिया पर्सन हैं, ऑलमोस्ट सबके सब जो हैं वो इंस्टाग्राम पे हैं और जितनी भी जोड़ियां हैं वो आपस में एक दूसरे को फॉलो करती हैं। अब खबर जनाब ये है कि इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर आकर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। यहाँ पर आपको बताती चलूं कि हिना अल्ताफ और आगा अली के इंस्टाग्राम अकाउंट की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएं, जो कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, तो हिना अल्ताफ जो हैं उनके 6 मिलियन से जायद फॉलोअर्स हैं, जबकि उनके जो शौहर हैं आगा अली, उनके जो फॉलोअर्स की तादाद है वो है जी 1 मिलियन। और ये दोनों के अकाउंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मिलियन में से फॉलोअर होने के बावजूद भी दोनों ने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक दूसरे को फॉलो नहीं किया हुआ, बल्कि अनफॉलो किया हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे और अब क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिसकी वजह से ये चामागोइयां जो है ज्यादा तूल पकड़ गई हैं। सोशल मीडिया सार्फिन जो है वो इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कहा कि जो इस जोड़ी की अलहदगी है उसके ऊपर तबसरे करना शुरू कर दिए। कुछ सार्फिन का कहना यह है कि अलहदगी की वजह आगा अली है, जबकि कुछ सार्फिन ने ये कहा है कि इस खबर में कोई हकीकत और कोई भी सदाकत नहीं है। आपको कुछ कमेंट्स रीड करके बताती हूँ। एक अकाउंट से कमेंट आया, उन्होंने कहा कि मोस्ट हैप्पीएस्ट इन प्राइवेट कपल, द इंटरनेट इज सो बोर्ड। यानी कुछ लोगों का ये कहना है कि इंटरनेट के ऊपर एक दूसरे को फॉलो नहीं करते, लेकिन वैसे वो खुश हैं। किसी ने लिखा दे नेवर हैड फॉलोड ईच अदर, कि उन्होंने पहले भी एक दूसरे को फॉलो नहीं किया हुआ था। किसी ने कहा उन्होंने फॉलो ही नहीं किया था एक दूसरे को। फिर किसी ने लिखा कि अब मैं कुछ दिन पहले ही इनकी पिक्चर्स देख रही थी, शुक्र है ये दोनों साथ हैं, बिकॉज माई फेवरेट कपल। अगर ये सच है तो बहुत ही सैड न्यूज है। किसी ने लिखा कि आई होप इट्स फेक न्यूज, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। और मैं आपको बता दूं कि आगा अली और हिना अल्ताफ जो हैं, इनकी लड़की की खबरें को पहली बार नहीं आई, बल्कि इससे पहले भी पिछले साल जो है इनकी लड़की की खबरें सामने आई थी, जिस पे अदाकार आगा अली जो है उन्होंने अफवाहों की तरदीद भी की थी और उन्होंने कहा था, वजाहत भी दी थी और उन्होंने कहा था कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और आजकल लोग जो है वो ऐसी खबरों का इंतजार करते हैं कि शोबिस की कौन सी जोड़ी जो है वो टूट रही है, कौन सी जो है वो अलग हो रही है। और आगा अली ने यह भी कहा था कि जोड़ियां टूटने पे और इन खबरों के चलने पे जो है वो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना भी रहता है। और उन्होंने मजीद ये भी कहा था कि अगर कोई आपको एक साथ नजर नहीं आ रहा तो आप दुआ करें कि वो साथ ही हो, क्योंकि किसी को क्या फर्क पड़ता है कि कोई साथ है भी या नहीं। और आपको बता दूं कि जो आगा अली और हिना अल्ताफ हैं, इन्होंने 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो है वो शादी की थी। और इनकी शादी जो है वो बड़ी ही, आपको याद है, सादगी के साथ हुई थी। और आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त जब इनकी शादी हुई थी तो इस जोड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि आगा अली जो थे वो पहले मंगेतर थे अदाकारा सारा अली के। और सारा अली के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने उनको डॉज किया था। ये एक जिसे कहते हैं ना, एक
खबर थी। और उस वक्त जो है जब इन दोनों ने शादी की थी तो बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था आगा अली को, ये कहकर कि आपने हिना अल्ताफ की खातिर जो है वो डिच किया था सारा अली को, फिर सारा की शादी जो है वो कहीं और हो गई थी। उसके ऊपर भी कई मरतबा इशारतन जो है वो इन्होंने टेलीविजन शोज पे आकर बात भी की। फिर उसके बाद इस जोड़ी के ऊपर दूसरी बार तनकीद तब हुई थी जब 2022 के बाद अब इनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और इनकी औलाद नहीं है। तो औलाद होना ना होना, अल्लाह की तरफ से होना ना होना किसी का पर्सनल मामला है, लेकिन इसके ऊपर भी लोगों ने इनको ट्रोल किया था। यहाँ तक कि हिना अल्ताफ जो है वो एक दिन फट पड़ी थी और उन्होंने आकर जो है वो अपना एक वीडियो बयान भी जारी किया था कि लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हैं, अगर वो मुझे वीडियो बयान भी मिल गया तो वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। और अब फाइनली इनके अनफॉलो करने की वजह से ये चैमगोइयां फिर से तूल पकड़ गई हैं। तो बहरहाल शोबिस के अंदर जोड़ियां बन रही हैं, टूट रही हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का ये जो सर्वे आया है जिसमें सबसे ज्यादा ये चीज आ रही है कि सबसे ज्यादा तलाकें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, खुला के केसेस सबसे ज्यादा पाकिस्तान में रजिस्टर हो रहे हैं, इसकी क्या रीजन है? आप क्या सोचते समझते हैं? और दूसरे नंबर पे जिस खबर की तरफ अब मैं जाऊंगी वो जनाब ये है कि फजीला काजी या फजीला कैसर बहुत ही पुरानी और वेटरन एक्ट्रेस हैं, बड़ी मंझी हुई एक्ट्रेस हैं। इससे पहले भी एक मरतबा इन्होंने जूम आईनी अंदाज में अपना एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने ये गिला किया था कि हम जो वेटरन एक्टर्स हैं हम ड्रामाज में काम करते हैं और हमें वो वैल्यू नहीं किया जाता। अब की बार उन्होंने फिर से कुछ ढके छुपे अल्फाज में अपनी बात रखी है। उस बात का लुबे लुबाब क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ और फिर आप उनका बयान सुन लें। उनका कहना यह है कि काम करवाया जाता है फिर उसका मुआवजा अदा नहीं किया जाता और फिर उन्हीं को जिनको मुआवजा अदा नहीं किया जाता बुरा बना दिया जाता है और सोशल मीडिया उसको नित नए अंदाज से जो है फेक तरीके से रिपोर्ट करना शुरू कर देता है। और उनका ये भी कहना था कि सोशल मीडिया जो है उस पर खासतौर पर जो जाली और फेक खबरों की भरमार है वो इंसान का जो दिमागी तवाजुन है उसको भी खराब करती हैं। क्या कह रही हैं फजीला काजी, खुद ही सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बस आज एक छोटी सी बात आपसे शेयर करने का दिल चाह रहा था। जब से ये सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों में आया है तो आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसी ख़बरें हमें रोज़ सुनने और देखने को मिलती हैं कि जिनकी शायद हमें ज़रूरत नहीं होती और अगर हम उन्हें ना सुने ना देखें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन खामख़ा में वो चीज़ें आ जाती हैं और एक्चुअली वो हमारी मेंटल हेल्थ को मुतासर करती हैं, क्योंकि किस चीज़ से कोई ख़बर से आपको गुस्सा आता है, किसी से आपको बुरा लगता है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है लोगों के झूठ और इस तरह की चीज़ें देखकर। खैर एनीवेज़, अब है तो है, क्या करें। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें मैं भी कुछ अपने दिल का हाल आपसे बयान करूं, क्योंकि हर कोई अपनी डर्टी लॉन्ड्री ड्रामाई अंदाज में नहीं धो सकता और हर कोई अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी नहीं होंगी, मुझ में भी 10 प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन बहरहाल जब आप हुकूकुल इबाद की बात करते हैं तो फिर बात यह है कि हुकूकुल इबाद सिर्फ ये नहीं है कि उसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं आता कि आपने किसी का दिल दुखा दिया तो आपने, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं उस लिस्ट में। अगर आपने किसी मज़दूर की मेहनत का मुआवजा भी उसे वक्त पर नहीं दिया या नहीं दिया और उसके बाद ऐसे प्रटेंड किया कि कुछ नहीं हुआ और फिर सारी ज़िंदगी नहीं दिया, तो वो भी एक गलत बात है, वो भी एक गुनाह की बात है। बहरहाल वो भी आपने किसी का हक़ खाया है और किसी का हक़ खाना कोई मुनासिब बात नहीं है। और ये तो वही जानता है ना कि जिसका मुआवजा उसे उस वक्त नहीं मिला, क्या पता उस वक्त उस इंसान को उस पैसे की कितनी ज़रूरत थी जो कि आपने दबा लिया और फिर बाद में भी ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ भी नहीं हुआ, ऑल गुड, कुछ हुआ ही नहीं। तो किसी का पैसा खा के भूल जाना शायद आसान होता है, लेकिन जिसका पैसा खाया जाता है उसके लिए इतना आसान नहीं होता कि वो उसे भूल जाए। तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं फिर कॉम्पनसेशन तो लेता है, वो पैसा तो बहरहाल उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा निकल जाता है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि हमने किसके साथ क्या ज़्यादती की है। तो हमेशा बस कोशिश ये करें कि किसी का हक़ ना खाएं। जी तो जनाब ये थी आज की दोनों खबरें शोबिस की नगरी से। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि हिना अल्ताफ और आगा अली की जोड़ी वाकई टूट गई है, या कि उन्होंने पहले एक दूसरे को फॉलो किया था और अब अनफॉलो किया है, या शुरू से ही फॉलो नहीं किया था और इस पे लोगों की जो चैमगोइयां हो रही हैं या दूसरों की जिंदगियों में झांकना या उनकी औलाद नहीं हो रही या उन्होंने किसको डिच किया था। शोबिस के बारे में लोग ज्यादातर तो यही सुनना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते समझते हैं? और ये भी बताइए कि फजीला काजी ने जो ये बात की है, जो उनके साथ हो रहा है, जो आर्टिस्टों के साथ किया जाता है, उनको रोल्स दे दी जाते हैं, उनको मुआवजा नहीं मिलता और फिर सोशल मीडिया उसके ऊपर गलत खबरें फैलाता है, इनके बारे में, दोनों खबरों के बारे में आप जो भी सोचते समझते हैं आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीर जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।